33 मिलियन लोग एट अ टाइम यूके में जॉब में होते हैं, ओवरऑल यूके में जॉब कर रहे होते हैं। जो है ना, इतनी एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है यहाँ पे। और जो यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 4.4% है एज ऑफ मई 2024। तो इस इन स्टैट्स को देखते हुए ये अंदाज़ा होता है, ये 4.4% का मतलब है कि 100 में से 96% लोगों के पास जॉब है और 4% लोगों के पास जॉब नहीं है यूके में। अब ये स्टैट्स सुन के तो बड़े अच्छे लग रहे हैं, ठीक है, यूके के। पर यहाँ पे जॉब सिक्योर करना उतना मुश्किल भी है, ठीक है। जितनी ज़्यादा जॉब्स हैं उतनी ज़्यादा जॉब यहाँ पे लेने जो है ना मुश्किल भी है। तो यहाँ पे जॉब वगैरह किस तरह लेनी है, कौन सी टेक्निक्स जो है ना, मैंने जो अपने एक्सपीरियंस किए हैं, मैंने अपने दोस्तों से चीज़ें सीखी हैं, और यहाँ खुद जो मैंने जॉब हंट करके सर्च करके उसमें सीखी हैं, वो आज मैं जो है ना आपको ये चीज़ें इसमें बताऊँगा कि किस तरह आपने सीवी बनानी है, जॉब किस तरह ढूंढनी है, ड्रेसिंग वगैरह का मामला हो गया, कौन सी बात करनी है, कौन सी बात नहीं करनी है, सीवी में कौन से पॉइंट्स लिखने हैं, कौन से नहीं लिखने हैं, ऑनलाइन किस तरह जॉब्स अप्लाई करनी है, और ऑफलाइन जो है ना फिजिकल जाके जॉब्स किस तरह अप्लाई करनी है। तो मेरा नाम है शेर अली, और इस प्लेटफॉर्म पे मैं यूके स्टडी वीज़ा के हवाले से बात करता हूँ। सबसे पहली जो चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो होगी आपकी सीवी, ठीक है। अब ये सीवी के हवाले से मैं आपको ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो यहाँ पे कोई भी यूट्यूबर बात नहीं करता, किसी ने की भी हो। बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं यहाँ पे जो ऑलरेडी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन बना रहे हैं, जिनको देख के हम भी यहाँ पे आए हैं, ठीक है। तो वो उनसे भी मैंने ना कभी ये बात सुनी नहीं है। आपने हमेशा जो सीवी है ना आपकी, वो यहाँ पे अक्सर तो पीडीएफ में बनाते हैं ना, वहाँ पे पाकिस्तान में भी, यहाँ भी पीडीएफ में ही करते हैं। पर यहाँ की जो सीवी है ना, आपने वर्ड डॉक्यूमेंट में बनानी है और वर्ड ही फाइल जो है ना अपलोड करनी है, जहाँ भी आप सीवी अपलोड कर रहे हो। ऑनलाइन जॉब है, फेसबुक पे जॉब देखिए, इंडीड पे देखिए, जहाँ भी देखिए, आपने जो आपकी फ़ाइल है सीवी की, वो आपने एज अ वर्ड डॉक्यूमेंट अपलोड करनी है। इसकी वजह यह है कि पीडीएफ जो है ना, यहाँ पे इनका सॉफ्टवेयर पिक ही नहीं करता, वो डायरेक्ट ही आपका रिफ्यूज़ल दे देगा। अब लेट्स सपोज टेस्को है, यहाँ पे टेस्को में आपने जॉब अप्लाई की है। अब आपने जॉब अप्लाई कर दी, पर वहाँ पे हज़ार और भी अप्लीकेंट्स हो गए, हज़ार में बल्कि कम बता रहा हूँ, 5,000 10,000 लोगों ने और भी अप्लाई किया हुआ है टेस्को में। अब उनके पास इतना टाइम तो नहीं है कि वो 5,000 10,000 सीवीज बैठ के देखें। उन्होंने ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर लगाए होते हैं। तो उसमें पीडीएफ जो फाइल्स होती है ना, वो ऑटोमेटेड ही निकल जाती हैं, ठीक है। वो सिर्फ जो एक्सेप्ट करता है सॉफ्टवेयर इनका, वो वर्ड डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट करता है। तो आपने मेक श्योर करना है कि आप वर्ड डॉक्यूमेंट ही में बनाओ सीवी, ठीक है। और अब सीवी में चीज़ें क्या डालनी है, अब ऑब्वियसली अगर आप तो अपनी फील्ड की जॉब कर रहे हो, ठीक है, अप्लाई कर रहे हो, तो आपका अगर एक्सपीरियंस है तो वही आप लाजमी उसमें डालोगे, ठीक है। उसमें ये चीज़ें आपने मेंशन नहीं करनी है। अगर आपका कोई स्टार्टअप वगैरह है ये वो, तो आपने उसमें ये चीज़ नहीं डालनी कि आप फाउंडर हैं उस चीज़ के, आप जो है ना उस पर सीईओ थे या कुछ भी। अब ऑब्वियसली आप फाउंडर वगैरह हैं, उसमें आपने चीज़ें डाली हैं, और आप अपलोड कहीं कहीं भी अप्लाई कर रहे हो, तो वो कहेगा यार ये तो ऑलरेडी मतलब किसी जगह का मतलब फाउंडर है और सीईओ वगैरह है, तो इसको हम क्या रखें। तो ये चीज़ें नहीं करनी, आपने मतलब नीचे से आना है, ठीक है। अपने आप को कोई नहीं सीवी में इतना ज़्यादा लंबा ना वो करें ना प्रेजेंट। हाँ, अगर इस तरह की आप हाई लेवल की जॉब अप्लाई कर रहे हो तो उसमें आप कर लें, ठीक है। उसमें फिर आप डिफरेंट तरह के क्या कहते हैं वो भी डाल दें, एक्सपीरियंस भी डाल दें, उसका भी मसला नहीं होता। अब लेट्स सपोज आप जा रहे हो टीम मेंबर की जॉब के लिए, ठीक है, या यहाँ स्टोर कलीग की बात लेट्स सपोज बात करते हैं ना, ठीक है, स्टोर कलीग होता है या टीम मेंबर होता है, उसके लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो ना, तो आपने एक्सपीरियंस भी उसी तरह का डालना है कि मैंने फ़लाँ जो है ना स्टोर पे इस तरह काम किया हुआ है, डी वाटसन पे काम किया हुआ है, या कहीं भी पाकिस्तान में काम किया हुआ है। तो वो एक्सपीरियंस में यहाँ आके जो है ना आपको मैं फ़ायदा दूंगा इस चीज़ से अपनी। तो इस तरह से मतलब रिलेवेंट जो भी फील्ड होगी, जो भी जॉब होगी, उसके रिलेवेंट आपने अपनी सीवी में एक्सपीरियंस डालना ही डालना है। अच्छा, एक्सपीरियंस फेक, अगर आप सोच रहे होंगे कि यार फेक क्यों डालें, तो यहाँ पे ऐसा होता है कि अगर आप फेक डाल भी देते हैं ना, तो वहाँ आप जिस भी जॉब पे यहाँ पे जाओगे, तो वो आपको पहले ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो बड़ी बड़ी जॉब्स हैं ना, हमारे एक दोस्त हैं, वो टीएफएल में, ट्रांसपोर्ट फॉर लंदन में जॉब करते हैं, वो यहाँ पे एज ए मैकेनिकल इंजीनियर है, ठीक है। अब वो ज़ाहिर इंजीनियरिंग उन्होंने की हुई है, सब कुछ किया, और उनकी जब जॉब लगी ना, तो उनको मेरे ख्याल में 1 महीना या 2 महीना उन्होंने टीएफएल ने पहले ट्रेनिंग दी, कि पता नहीं, आप मुझे टाइम एग्जैक्टली याद नहीं है, पर मतलब लंबे अरसे उन्होंने सिर्फ ट्रेनिंग कराई, फिर जाके जो है ना उनको मतलब काम पे वो दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उन्होंने दी। तो यहाँ जो भी जॉब है ना, कौन सी भी आप जॉब करोगे, तो उसमें आपको सबसे पहले ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ये आपने मतलब फ़िक्र नहीं करनी कि यार मैं फेक एक्सपीरियंस डाल दूंगा तो चला जाऊँगा तो क्या होगा मेरा, किस तरह होगा। अब हाँ, ओवर भी नहीं करना। अब ये जो चीज़ है ना, जो फेक एक्सपीरियंस वाली, ये आपने फिजिकल जाके जब आप अप्लाई कर रहे हो, तो उसमें आपने ये चीज़ नहीं करनी। अब इसमें एक हमारे दोस्त थे, ठीक है,
उन्होंने क्या किया, ये थोड़ी फनी स्टोरी है, पता नहीं मुझे ये बताना चाहिए कि नहीं, वो शायद माइंड ना कर जाएँ। बहरहाल आपको बता देता हूँ। वो गए, वो जो तंदूर होते हैं ना, वो रेस्टोरेंट पे गए, ठीक है, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट था या इंडियन जो भी, तंदूर लगा हुआ था, तो उसको कहता है कि मुझे ना 5 साल का एक्सपीरियंस है रोटी लगाने का, तंदूर का। अब वो बंदा जो तंदूर पे था, वो कहता है कि चलो आओ रोटी लगाओ। अब उसने कभी अंडा भी बॉयल नहीं किया था अपने घर में, तो वो फिर परेशान हो गया। अब उससे फिर वहाँ से मतलब निकलना पड़ा, किसी तरह उसने अपनी जान छुड़वा के वो वहाँ से निकल आया। तो इस तरह भी आपने नहीं करना। हाँ, आप सीवी में ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें डिफरेंट है, ठीक है, उसमें आप कर दो, वो आपको कर देंगे। पर आप इस तरह की जो हार्ड स्किल्स हैं, उसमें आप कह रहे हो कि मेरी स्किल्स हैं, मेरा एक्सपीरियंस है, तो वो आपकी चीज़ गले पड़ जाएगी, ठीक है। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। ये हो गई सीवी के हवाले से बातें, और जो आपकी फ़िज़िकल जॉब है उसके हवाले से बातें, ठीक है। आपने फेक एक्सपीरियंस जो है वो यूज़ करना है, तो आप अपनी ऑनलाइन जो जॉब अप्लाई कर रहे हो उसमें आप फेक एक्सपीरियंस डाल दो। और जो फेक एक्सपीरियंस आपका, अगर फिजिकल जाके अप्लाई कर रहे हो ना आप, मतलब खुद जा रहे हो, ठीक है, तो उसमें अवॉइड करनी है ये चीज़ें, ठीक हो क्या सर? अच्छा, अब हम इसके अलावा बात करते हैं एजेंसीज़ की। जॉब एजेंसीज़ यहाँ पे होती हैं, ठीक है। अब हर कंपनी ना खुद हायर नहीं करती, वो क्या करती हैं, वो एजेंसीज़ यहाँ पे हायर करती हैं। इस तरह ना काफ़ी सारी एजेंसीज़ हैं यहाँ पे। आप फिजिकली आप जहाँ भी रह रहे होंगे ना, रीड हो गई, ठीक है, एक्स्ट्रा स्टाफ हो गई, उसके अलावा मेरे ख्याल में इंडीड भी है फिजिकल यहाँ पे। इस तरह की काफ़ी सारी एजेंसीज़ हैं जिनको आप सर्च करोगे, आपके जब यहाँ पे आप रह रहे होंगे ना, तो आप ये गूगल पे सर्च करेंगे कि जॉब एजेंसीज नियर मी, तो वो आपके एक एक माइल के रेडियस में काफ़ी सारी एजेंसीज आ जाएंगी। तो वहाँ आप जाके उनके साथ फिजिकल जो है ना, आप रजिस्ट्रेशन आप करवा लोगे उनके साथ, ठीक है। उससे होगा ये कि अभी नहीं, अगर आपको वो चीज़ अभी फ़ायदा नहीं देती ना, तो वो आपको हो सकता है लॉन्ग टर्म में फ़ायदा दे दे। मोस्टली एजेंसीज होती हैं वो फुल टाइम ही क्या कहते हैं, हायर कर रहे होते हैं। अब आप हैं स्टडी वीज़ा पे, तो आपको फुल टाइम तो अलाउ होता नहीं है, पार्ट टाइम होता है। पर आपके नसीब पे है, किसी एजेंसी के पास शायद पार्ट टाइम भी जॉब्स हों, तो वो आपको दे दे, ठीक है। पर आपने रजिस्ट्रेशन करवा लेनी है, ताकि ये है कि उनको पता हो कि यार हमारी एजेंसी में ये बंदा रजिस्टर हुआ हुआ है, इसके पास ये स्किल्स हैं, ये जॉब वो ढूंढ रहा है। तो अगर उनके पास कोई और बंदा नहीं होगा, तो वो आपको पास वो खुद ही अप्रोच कर लेंगे, ठीक है। लॉन्ग टर्म में मे बी आपको फ़ायदा चीज़ दे जाए। और अगर नसीब अच्छा हुआ, तो हो सकता है कि बहुत जल्दी आपको एजेंसी के थ्रू ही जॉब मिल जाए, ठीक है। अब इसके अलावा जो एक और चीज़ है, किस तरह जॉब का मामला हो सकता है, वो ये है कि यहाँ पे ना काफ़ी सारे इवेंट्स होते हैं यूके में। बहुत मतलब पब्लिक गैदरिंग्स वगैरह होती हैं, जहाँ पे बिजनेस वगैरह, एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह, बिजनेस के हवाले से इस तरह की लोग काफ़ी सारे आते हैं। एक्सेल लंदन हो गया, इस तरह के 2-3 और इवेंट्स हैं। इधर एक ऐप होती है, उसका नाम भी खैर मैं भूल गया हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा कि डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ। उस पे इवेंट्स सारे आ रहे होते हैं यूके के। आप कोशिश करेंगे अगर शुरू में, क्योंकि टाइम तो होता ही है, ऑब्वियसली जॉब्स ही अप्लाई करनी है ना, तो आप उन इवेंट्स पे जाओ। हो सकता है वहाँ कुछ अच्छा लिंक बन जाए। ये चीज़ें मैंने नहीं की, ठीक है, पर मैंने सीखी हैं कि यार ये चीज़ें करनी चाहिए, जिससे ना जॉब्स ज़्यादा मिलने के चांसेस होते हैं। रेफरेंस आपने बनाने हैं यहाँ पे। उन इवेंट्स पे आप जाने से फ़ायदा ये होगा कि वहाँ मैनेजर्स वगैरह आए होते हैं, कोई किसी कंपनी के एम्प्लॉयज़ वगैरह आए होते हैं। आप उनके पास जाके बात करो कुछ, उनके साथ मतलब वहाँ, और यहाँ लोग कंफर्टेबल भी होते हैं आपसे बात करने में। ऐसा नहीं होता कि वो कहेंगे यार दूर हो, ना बात करो, ये वो। पाकिस्तान वाला चक्कर नहीं है। यहाँ आपको हर कोई एकोमोडेट करेगा, वेलकम करेगा, ठीक है। तो इस तरह लिंक्स बनाओ, तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि ये इन चीज़ें अगर हम फॉलो करें ना, ये इसमें से काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने खुद नहीं की, मैंने खुद यहाँ अपने एक्सपीरियंस से सीखी हैं वो करके, और बाकी दोस्तों के थ्रू भी। तो जिसकी वजह से ना मेरे ख्याल में आपके अगर 70% चांसेस हैं ना मिलने के, तो हो सकता है वो कम होके 20% पे आ जाएँ, 10% पे आ जाएँ। और इंशाल्लाह मेरी तो दुआ है कि आप जो भी अब आ रहा है, इंशाल्लाह उसको जल्द से जल्द जो है ना जॉब मिल जाए, और अपनी जो है ना करियर को आगे यहाँ पे बढ़ा सके। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आज इसमें हमने डिस्कस किया कि सीवी वगैरह किस तरह बनानी है, फिजिकल जॉब किस तरह हंट करनी है, एजेंसीज वगैरह जो हैं उनके साथ किस तरह मामला करना है। तो ये आई होप कि आपको मेरा कंटेंट ये अच्छा लगा होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह का कंटेंट और बनाऊं, तो इस वीडियो पे प्यार ज़रा दिखाएं अपना। इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।